हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ कि अच्छे होंगे और अपनी डिक्टेशन की तैयारी को बहुत ही ज़बरदस्त बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। बच्चों, आपकी डिक्टेशन का समय बहुत ही नज़दीक है, तो आप अपनी तैयारी को बहुत ही अच्छे तरीके से करते रहिए। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आपकी डिक्टेशन में आपको ज़रूर सफलता मिले। और आज की जो डिक्टेशन स्टार्ट होगी बच्चों, वह 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगी और आज की डिक्टेशन में आपको 500 साढ़े 500 शब्द में 80 और 85 वर्ड प्रति मिनट की स्पीड से बोलूंगा और डिक्टेशन 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगी। स्टार्ट। पैरा। मानव मन अनेक कल्पनाएं करता है। वह इन्हीं साकार रूप देने का प्रयत्न करता है। अनेक व्यक्ति इसमें सफल भी हो जाते हैं, कुछ नहीं भी होते। मैं कल्पना करने को बुरा नहीं मानता, क्योंकि समस्त आविष्कार कल्पनाओं के ही साकार रूप हैं। मैं जब आधुनिक भारतीय समाज को देखता हूँ तो चिंतित हो जाता हूँ। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत ने बहुत प्रगति की है। इतना होने पर भी अधिकांश भारतीयों का जीवन अभावग्रस्त है। भ्रष्टाचार ने समाज के अंग अंग को खोखला बना दिया है। मैं सोचता हूँ, यदि मैं भारत का प्रधानमंत्री बन जाता तो एक एक समस्या का समाधान कर देता। आज के भारत की समस्त समस्याओं की जननी जनसंख्या में अंधाधुंध वृद्धि है। मैं इसके समाधान के लिए कानून बनाता। प्रत्येक परिवार में 2 से अधिक संतान होने पर प्रतिबंध लगा देता। इससे अनेक समस्याएं स्वयं ही हल हो जाती। आज निर्धनता का सबसे बड़ा कारण है परिवार का बड़ा होना। परिवार में कमाने वाला एक होता है तथा खाने वाले 6-6, 7-7। मैं यह देखकर आश्चर्यचकित रह जाता हूँ कि आज भी कुछ लोगों के 5-5, 6-6 बच्चे हैं। चेंज पैरा। जनसंख्या वृद्धि को रोकने के लिए गांव में छोटे परिवार के महत्व को समझाने के लिए पंचायत के सदस्यों को उत्तरदायित्व सौंपता। सभी विवाह कचहरी में किए जाते। वहां नव दंपत्ति को फॉर्म में लिखित रूप में शपथ लेनी होती कि वे अधिक से अधिक 2 बच्चे ही पैदा करेंगे। प्रधानमंत्री बनने पर मैं प्रत्येक गांव में समस्त सुविधाओं से पूर्ण स्कूल खुलवाता। इनमें योग्य अध्यापक अध्यापिकाओं की नियुक्ति करवाता। प्रत्येक माता पिता के लिए अपने बच्चों को पढ़ाना अनिवार्य कर दिया जाता। ऐसा न करने वाले माता पिता को कठोर दंड दिया जाता। प्रौढ़ों की शिक्षा के लिए भी स्कूल खुलवाता। कस्बों, नगरों और महानगरों में सभी सरकारी स्कूलों का स्तर पब्लिक स्कूलों के समान कर देता। स्कूली शिक्षा निःशुल्क होती। स्कूलों का परीक्षा परिणाम संतोषजनक न होने पर शिक्षा अधिकारियों तक के विरुद्ध कार्यवाही की जाती। चेंज पैरा। पूरे भारतवर्ष में एक जैसी शिक्षा पद्धति होती। पाठ्य पुस्तकें एक जैसी होती। पाठ्यक्रम में नैतिक शिक्षा पर
अधिक बल दिया जाता। स्कूली शिक्षा में अनिवार्य विषय कम कर देता। गणित अनिवार्य विषय न होता। दैनिक जीवन में काम आने वाले स्तर तक ही गणित का स्तर होता। परीक्षा प्रणाली में संशोधन करके बोर्ड की परीक्षाएं हटवा देता। 12वीं कक्षा उत्तीर्ण करने वाले विद्यार्थी जिन जिन क्षेत्रों में जाना चाहते उसके लिए अखिल भारतीय स्तर पर परीक्षाएं ली जाती। कॉलेज की शिक्षा में व्यावसायिक शिक्षा को जोड़ देता। कॉलेजों का स्वरूप पूर्णतया बदल देता। उच्च शिक्षा का स्वरूप ऐसा करता कि इसे प्राप्त करने वाला कोई भी युवा बेरोजगार न होता। रोजगार के नए नए क्षेत्रों की व्यवस्था करता। सरकारी नौकरियों में गिने चुने युवा ही जाते। बड़े बड़े उद्योग धंधों में नौकरियों के अधिक अवसर उपलब्ध होते। आधे सरकारी कर्मचारियों की नौकरी के नए विकल्प देता। सरकारी विभागों में पनप रही रिश्वतखोरी समाप्त कर देता। रिश्वत लेने और देने वालों को आजीवन कारावास के दंड का प्रावधान करता। चेंज पैरा। विधानसभाओं और संसद सदस्यों के लिए कम से कम स्नातक तक की शिक्षा ग्रहण करना अनिवार्य होता। अपराधियों के लिए चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगा देता। भ्रष्टाचार और घोटाले करने वाले राजनेताओं को मृत्यु दंड दिया जाता। भारत के गांव-गांव तक बिजली, पानी, टेलीफोन आदि की सुविधाएं उपलब्ध कराता। किसानों को उनकी फसलों का उचित मूल्य देता। क्रिकेट में बेईमानी करने वाले खिलाड़ियों को देशद्रोही के रूप में आजीवन कारावास की सजा दी जाती। निर्धनों और वृद्धों की आर्थिक दशा सुधारने के विशेष कार्यक्रम होते। प्रत्येक भारतीय परिवार का अपना मकान होता। देश की समस्त झुग्गी झोंपड़ी बस्तियों को हटवा देता। एक एक कमरे का सस्ता मकान बनवाकर उनमें निर्धनों के रहने की व्यवस्था करता। चेंज पैरा। सभी धर्मों को समान समझता। प्रत्येक गांव, कस्बे, नगर और महानगर में सभी धर्मों के पूजा स्थल साथ साथ होते। उनमें सभी धर्मों की पूजा पद्धतियों से उपासना की व्यवस्था होती। जाति के आधार पर नौकरियों की व्यवस्था न होती। प्रत्येक युवा के लिए 5 वर्ष तक सेना की नौकरी करना अनिवार्य कर देता। सीमाओं की सुरक्षा पर सर्वाधिक ध्यान देता। प्रत्येक भारतीय को जीवन में एक बार सीमाओं पर रहने का अवसर देता। नदियों के जल का सदुपयोग करता। बाढ़ों पर नियंत्रण की योजनाएं बनवाता। जल और ताप बिजली घर खुलवाता। अपराधियों को कड़े दंड देता जिससे लोग अपराध करने से पूर्व कांप जाते। व्यापारियों को उचित लाभ ही लेने पर विवश करता। महंगाई पर पूरा नियंत्रण रखता। बसों, रेलगाड़ियों आदि के किराए कम कर देता। प्रत्येक भारतीय को अन्य प्रांतों की
भ्रमण यात्रा पर विशेष छूट देता, टेलीविजन के अश्लील कार्यक्रमों पर रोक लगा देता, नारियों के प्रति किसी भी प्रकार का अपराध करने पर कठोर कारावास दिया जाता। विराम स्टॉप। बच्चों, डिक्टेशन काफ़ी लंबा डिक्टेशन मैंने आपको बोल दिया है और आपको शायद ये अच्छा भी ना लगे, लेकिन बच्चों आपको ध्यान रखना है कि एग्जाम से पहले आपको 500 से 600 शब्द लिखने की आदत डालनी होगी, तभी जाकर आपको वहाँ पर क्या 400 शब्दों का जो मैटर बोलेगा वह बहुत ही इजी लगेगा। अगर आपने अभी से ही 500 550 शब्दों की लिखने की डिक्टेशन प्रैक्टिस की होगी तो आपको 400 शब्द बहुत ही इजी लगेंगे एग्जाम में बैठने पर। तो आज की इस डिक्टेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं। बच्चों, आज की डिक्टेशन आपको कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि नए बच्चे भी इस यूट्यूब चैनल से जुड़ सके। तो आज के इस वीडियो के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।